ओम नमः शिवाय नमो नमः। ओम श्री शिव महापुराणाय नमो नमः। ओम अथ द्वितीयोध्याय। श्री कृष्ण के प्रति उपमन्यु का शिव भक्ति का उपदेश देना। सनत कुमार कहते हैं, इति आकर्ण मनोवाक्यम उपमन्यु महात्मना जाति भक्ति महादेवे कृष्णा प्रोवाच तम मुनि। हे महात्मा उपमन्यु का यह वचन सुनकर महादेव के प्रति उत्पन्न हुई भक्ति वाले कृष्ण ने मुनि से कहा। श्री कृष्ण कहते हैं, उपमन्यु ने तात कृपा करो ममोपरि ये शिवम समाराध्य कामना पुष्यतान्मुद। हे उपमन्यु, हे मुने, हे तात, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। जिन जिन लोगों ने शिव की आराधना करी करके अपनी कामनाएं प्राप्त की हैं, उन्हें आप बताइए। संत कुमार कहते हैं, इत्या कर्ण्योपन्यु सा मुनि शैवयो महान कृष्ण वाक्यम उपशस्य तत्वासितपानिभि। श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर शैवों में श्रेष्ठ कृपानिधि महात्मा उपमन्यु मुनि ने उनकी प्रशंसा करके कहा। और उपमन्यु बोले, यर्भ वाराधनता प्राप्ता हत काम एव ही तास्तान भक्तान प्रविच्छामि सुनुतम वै यदूरहि। सर्वात सर्वामरेश्वर हिरण्यकश्यपुः पुरा वर्षाणाम 10 लक्षणी 16 बच्च चंद्रशेखरात। हे यदुश्रेष्ठ, जिन जिन लोगों ने सदाशिव की आराधना से पहले अपने अपने हृदय की कामना पूर्ण की, उन उन भक्तों का वर्णन मैं करूँगा, आप सुने। पूर्व समय में हिरण्यकशिपु ने 10 लाख वर्ष तक शिव आराधना कर चंद्रशेखर सदाशिव से सभी देवगणों का ऐश्वर्य प्राप्त किया। तस्यात पुत्र प्रवरो नंदनो नाम विस्तुता साचा सर्ववराद्य विक्रम वर्षायतु मयो दता। विष्णु चक्रम चा तद घोरम वर्जमाखिलंडस्य चा शीर्णपुर पुरावत कृष्ण तदेशाम महावै। उसी का पुत्र प्रवर नंदन नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने शिवजी से वर प्राप्त करके 10,000 वर्ष तक इंद्र के साथ युद्ध किया। हे कृष्ण, पूर्व काल में उस महायुद्ध में विष्णु का भयानक सुदर्शन चक्र तथा इंद्र का वज्र उसके अंग में लगकर चूर चूर हो गए थे। न शस्त्राणि वह तंगे धर्मतस्य हीनुता ग्रहस्याति बलस्याजो चक्रव्रज मुखानपि अर्धमानस्य विबुधा ग्रहेण सुबलीयसा देवदत्त वराह जधनु सुरेंद्र सुराभृशम। युद्ध में उस अत्यंत बलशाली एवं बुद्धिमान ग्रह राहु के अंग में प्रहार किए गए। सुदर्शन चक्र एवं इंद्र के वज्र द्वारा मुख्य अस्त्र भी शिवजी की तपस्या के प्रभाव से उसे पीड़ित नहीं करते थे। उस अत्यंत बलवान ग्रह के द्वारा पीड़ित हुए देवताओं ने भी शिव से ही वर प्राप्त कर दैत्यों को बहुत प्रताड़ित किया। तुष्टो विदुत प्रवस्यापि त्रैलोक शरद मादता शतवर्ष सहस्राणि सर्वलोकेशो भव तथा पुत्र सहस्राणो मयूतम चादरो शिवा मम चानुचरो नित्यं भविष्यस्य तदीरति। कुशदीपे शुभम राज्यमददादिगवान् भव सा तस्मै शंकरः प्रीत्या वासुदेव प्रहसति। सर्वलोकाधिपति सदाशिव ने विभुत प्रभ नामक राक्षस पर प्रसन्न होकर 1,00,000 वर्ष पर्यंत उसे त्रैलोक का स्वामित्व प्रदान किया। शिव जी ने उसे सहस्त्र अयुत यानी 1 करोड़ पुत्र भी दिए और उससे कहा कि तुम मेरे नित्य अनुचर रहोगे। हे वासुदेव, भगवान शिव ने प्रसन्न चित्त होकर उसे प्रेम पूर्वक पुष्प द्वीप में उत्तम राज्य भी प्रदान किया। दात्रा स्रष्टा शतमुखो दैत्यो वर्ष शतम पुरा
तपः कृतो सहस्त्रम तो पुत्राणामलभद्वात्। पूर्व काल में ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न शतमुख नामक दैत्य ने 100 वर्ष पर्यंत तपस्या करके उनके वर से 1000 पुत्र प्राप्त किए। याज्ञवल्क्ययति अखातो गीतो वदेषु वै मुनैः आराध्य सा महादेवं प्राप्तवान् ज्ञानमुत्तमम्। वेदव्यासस्तु यो नामना प्राप्तवान् तुलं यशः सो वापि शङ्करमाराध्य त्रिकालज्ञानमाप्तवान्। वेद जिनकी महिमा का गान करते हैं उन महादेव की आराधना कर महर्षि याज्ञवल्क्य ने उत्तम ज्ञान प्राप्त किया। जो मुनिवर वेद व्यास नाम से प्रसिद्ध हैं उन्होंने भी शंकर की आराधना करके अतुलनीय यश प्राप्त किया और वे त्रिकालज्ञ हुए। इंद्रेण वालख्यास्ते परिभूतासु संक्रात लेविरे सोमहर्तारं गरुण्डं सर्वदुर्जयम्। आपः प्रनष्टा सर्वासच्च पूर्वरोषात् पदिं सर्वसप्तपालेन दैवे दृष्ट्वा परवर्तिता। इंद्र द्वारा अपमानित उन बाल खिल महर्षियों ने सदाशिव से सोमहर्ता तथा सभी से दुर्जय गरुण को प्राप्त किया। पूर्व काल में शिव के क्रोधित हो जाने से घोर अनावृष्टि के कारण संपूर्ण जल समाप्त हो गया। तब देवगणों ने सप्तकपाल याग के द्वारा शिव जी का यजन कर जल को पुनः प्राप्त किया। अत्रे भार्या चनसूया त्रीणि वर्षातानि च मुशलेषु निराहारा सुप्त्वा सर्वा ततः सुतां दत्तात्रेयं मुनिलेभे चन्द्रदुर्वासं तथा गंगा पर्वतायामास चित्रकूटे पतिव्रता। महर्षि अत्रि की भार्या अनुसुईया ने 300 वर्ष पर्यंत निराहार रहकर मुसलों पर शयन करके शिव जी से दत्तात्रेय, चंद्रमा और दुर्वासा जैसे पुत्र प्राप्त किए और उन पतिव्रता ने चित्रकूट में गंगा को प्रकट किया। विकर्णश्च महादेवं तथा भक्तशोकावहं प्रसाद महतीम सिद्धिमाप्तवान् मधुसूदन। हे मधुसूदन, विकर्ण ने भक्तों को सुख देने वाले महादेव को प्रसन्न करके बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त की थी। चित्रसेनो नृपः शंभुं प्रसाद भक्तिमान समस्त नपभीतो भयं प्रापातुलं चाकं। श्रीकरो गोपिका सुनु नृप पूजा विलोको विलोकनाथ जात भक्ति महादेवे परमा सिद्ध माप्तवान। शिव में दृढ़ भक्ति के से युक्त राजा चित्रसेन यानी चंद्रसेन ने शिव जी को प्रसन्न करके संपूर्ण राजाओं के भय से युक्त हो निर्भयता और अतुल संपत्ति प्राप्त की। राजा के द्वारा की जाती हुई पूजा को देखने से महादेव के प्रति उत्पन्न भक्ति वाले गोपिका पुत्र श्रीकर ने परम सिद्धि प्राप्त की। चित्रांग ददो नपसुता सीमंती तया पतिरे शिवानुग्रहतो मग्नो यमुनायामृतो नहीं। हे हरे, शिव के अनुग्रह से सीमांतनी का पति चित्रांगद नामक राजपुत्र यमुना में डूब जाने पर भी नहीं मरा। साचा तक्षालयम गत्वा तन्मैत्रीम प्राप्त सुव्रता आयाता स्वाग्रहम प्रीतो नाना धन संवृता। तक्षक के घर जाकर उससे मित्रता स्थापित करके उत्तम व्रत वाला वह अनेक धन संपत्तियों से परिपूर्ण हो प्रसन्नता पूर्वक अपने घर लौट आया। श्रीमांतनी प्रिया तस्या सोमव्रत परायणा शिवानु ग्रहित कृष्णा लेवे सौभाग्युत्तमम। हे कृष्ण, उसकी भार्या सीमांतनी ने सोमवार का व्रत करके शिव जी के अनुग्रह से उत्तम सौभाग्य प्राप्त किए। तत्प्रभावद व्रते तस्पिन्ने को दुर्सता पुरा
कश्चि स्त्रीत्वं गतो लोभात कृतधराकृतिश्चलात्। पूर्व काल में उस व्रत में निरत उसकी ब्राह्मण पुत्र ने लोभ के वशीभूत हो छल से स्त्री का रूप धारण करने के कारण उसके प्रभाव से स्त्रीत्व को प्राप्त कर लिया। चनुजुका पुष्चंचली दुष्टा गोकर्णे दुरितापुरा श्रुत्वा धर्म कथाम शंभु भक्त्या पाप पराम गतिम स्वस्तयतनुग्रहता पापी बिंदुगो चंचुकापति श्रुत्वा शिवपुराणम च सदपिं प्रापु संगारी। पूर्व काल में गोकर्ण क्षेत्र में किसी दुष्टा चंचुका यानी चंचुला नामक व्यभिचारिणी स्त्री ने किसी द्विज से शिव की धार्मिक कथा को भक्तिपूर्वक सुनकर परम गति प्राप्त की। चंचुका के पापी पति बिंदुक ने भी अपनी पत्नी की कृपा से शिव पुराण सुनकर उत्तम शिवलोक को प्राप्त किया। पिंगला गणिका ख्याता मदराहो द्विजाधामा शैव वृषभ माचर्य लेवाते संदिग्धि चातो। पिंगला नामक वैश्या और मदर नामक अधम ब्राह्मण उन दोनों ने महादेव शिव की आराधना करके उत्तम गति प्राप्त की। महानंदिविदा काचिदेश्वा शिव पदारता दृढ़ पड़ात सुतु सुप्रसाद शिवम लेवे चा सदाचितम कैकेयी दुजुबाला चा सदा राहा शिवव्रता परम ही सुखम प्राप शिवेश व्रत धारणता। महानंदा नामक किसी वैश्या ने शिव चरणों में तल्लीन होकर अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा से शिव जी को भली भांति प्रसन्न करके सदगति प्राप्त की। कैकेयी देश की रहने वाली शिवव्रता सादरा नामक विप्र कन्या भगवान शिव का व्रत धारण करने से परम सुख को प्राप्त किया। विमर्शनश्चनपति शिव भक्तिम विदाय वै कतिलेवे पराम कृष्ण शिवानुग्रहत पुरा। हे कृष्ण, पूर्व काल में राजा विमर्शण ने शिव भक्ति करके शिव के अनुग्रह से श्रेष्ठ गति प्राप्त की। दुर्जनश्च नृपा पापी बहु स्त्री लंपटा खला शिव भक्त्या शिवम प्रापा निर्लप्ता सर्व कर्मसु। अनेक स्त्रियों में आसक्त पापी दुष्ट दुर्जन नामक राजा ने शिव भक्ति के द्वारा संपूर्ण कर्मों में निर्लिप्त रहकर शिव को प्राप्त किया। सा स्त्री कहा शंबरो नामना शंकर शिवव्रती चिता भस्मृतो भक्त्या लेवे तदतिमुत्तमा। सौमनी नाम चांडाली संपूज्य ज्ञानतो ही सा लेवे शैवीम गतिम कृष्ण शंकरानुग्रहे पारात। शिवभक्तप्राण शंबर नामक शव भील ने अपनी स्त्री सहित भक्ति से चिता की विभूति का लेप कर उत्तम गति को प्राप्त किया। हे कृष्ण, सौमनी नामक चांडाली ने अज्ञान से पूजा करके महादेव की परम कृपा से शिव गति को प्राप्त किया। महाकाल विदो व्याता की रहता परहिंसका संवचर शिवम भक्त्या लेवे सदगति मुत्तमाम। दुर्वासा मुनि शार्दूला शिवानुग्रतये पुरा तस्तार स्वमतम लोके शिव भक्ति में विमुक्तिराम। दूसरों की हिंसा करने वाले महाकाल नामक किरात जातीय व्याध ने भक्ति से शिव पूजन करके उत्तम सदगति प्राप्त की। पूर्व काल में मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा ने शिव के अनुग्रह से मुक्ति देने वाली शिव भक्ति एवं अपने मत का लोक में प्रचार किया। कौशिकश्च समाराध्या शंकरवलोक शंकरम ब्रह्माणो भूत क्षत्रियश्च तृतीय पदरहु। लोक कल्याणकारी भगवान सदाशिव की आराधना करके विश्वामित्र ने क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया तथा दूसरे ब्रह्मा के समान हो गए। शिवम्बर चर्र सदत्या वीरंचि शैव सत्तमा आभूत सर्ग करा कृष्ण सर्वलोक पितामह। हे कृष्ण, शिव भक्त में श्रेष्ठ सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी उत्तम भक्ति से शिव की पूजा करके सृष्टिकर्ता बन गए।
मार्कांडेयो मुनि वर्षिष्ठ चिरंजीवी महाप्रभु शिव भक्त वरा श्रीमान शिवानुग्रतो हरे देवेंद्रो ही महाशैव स्त्रोलोक्यम भुजे पुरा शिवानुग्रहता कृष्ण सर्वदेवापि प्रभु। हे हरे, शिव भक्तों में श्रेष्ठ श्रीमान मुनिवर मार्कंडेय शिव जी की कृपा से महाप्रभुता संपन्न कर एवं चिरंजीवी हुए। हे कृष्ण, सभी देवताओं के स्वामी महान शिव भक्त और प्रभुता संपन्न देवेंद्र ने पूर्व समय में शिव के अनुग्रह से त्रैलोक का उपभोग किया। बलिपुत्रो महाशैवः शिवानुग्रतो वशी बाणो वा भूव ब्रह्मांड नायका सकलेश्वरा। महाशैव तथा जितेंद्रिय बलिपुत्र बाणासुर शिव की कृपा से सबका स्वामी और ब्रह्मांड का नायक हुआ। हरि शक्तियश्च सद्यक्त्या दधीचश्च महेश्वरा शिवानुग्रहतो भुवनस्था रामो ही शंकरा। विष्णु महर्षि शक्ति महान समर्थ वाले दधीची एवं श्री राम भी शिव के अनुग्रह से महाशैव हुए। कणादो भार्गवश्चैव गुरु गौतम एवचा शिव भक्त्या बभूवस्तु महाप्रभाव ईश्वरा। कणाद, भार्गव, गुरु बृहस्पति, गौतम ये सभी शिव की भक्ति से महाप्रभुता संपन्न और ऐश्वर्यशाली हुए। शाकल्या सांसितात्मात्मा चानो वर्ष संतायपि भवमरादया मास मनो यज्ञेन माधवा। तू तोष भगवानः ग्रंथकर्ता भविष्यसि वाता वात्साक्षया चाते कार्तिस्त्रलोके प्रविशति। अच्छयं चाकुलं तेस्तु महर्षिरिङ्कृतं भविष्यति ऋषि श्रेष्ठ सूत्रकर्ता सुतुस्तवा। हे माधव, प्रशंसीय आत्मा वाले शाकल ऋषि ने 900 वर्ष पर्यंत मानस यज्ञ से शिव की आराधना की। तब भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, हे वत्स, तुम ग्रंथकार होगे, तीनों लोक में तुम्हारी अक्षय कीर्ति होगी और तुम्हारा वंश अक्षय और महर्षियों से अलंकृत होगा। हे श्रेष्ठ ऋषि श्रेष्ठ, तुम्हारा पुत्र सूत्रकार बनेगा। इत्येवं शंकरात् प्रपाप वरमुनिवर सावै त्रैलोक्ये विततश्च सीत पूजयश्च यदुनंदनम। हे यदुनंदन, इस प्रकार उन मुनि श्रेष्ठ ने शिव से वरदान प्राप्त किया और वे त्रैलोक में प्रख्यात तथा पूजनीय हुए। सावर्ण रति विख्याता ऋषिरासीत कृते युगे यह तेन तपस्तपतम 60 वर्ष शातानि च। तमाह भगवान रुद्रः साक्षात् तुष्टोऽस्मि तेन का ग्रंथकल्लोक विख्यातो भवितास्यं जरामरा। सतयुग में सावर्णी इस नाम से प्रसिद्ध एक ऋषि हुए जिन्होंने इसी स्थान पर 6000 वर्ष तक तप किया। तब साक्षात भगवान रुद्र ने उनसे कहा, हे अनग, मैं तुमसे संतुष्ट हूँ। तुम लोक विख्यात ग्रंथकर्ता और अजर अमर हो जाओगी। एवं विदो महादेवः पूर्णपूर्वोत्तरस्तथा समर्चिता शुभान कामान तदिदाति यतेप्सितान्। एकैनैव मुखेनाहं वक्तुं भगवतो गुणा ये सन्ति तान् शंको नोमिरापि वर्ष शतैरपि। इस प्रकार पूर्व जन्म के पुण्यों से समर्चित हुए महादेव यथेच्छ शुभ कामनाओं को प्रदान करते हैं। हे कृष्ण, भगवान शिव के जो गुण हैं उनका वर्णन मैं एक मुख से तो सैकड़ों वर्षों में भी नहीं कर सकता। इति श्री शिव महापुराणे पंचम्यामु महासांहित्यायां सनद कुमार व्यास संवादे उपमन्युपदेशो नाम द्वितीयोऽध्यायः। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में उपमन्यु उपदेश नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री शंकर भगवान की जय हो।